ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान से बाहर हो, वो पाकिस्तान के अंदर किसी एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर भी हो सकती है। रोज़गार की कमी की वजह से, गुर्बत की वजह से, ये रीजंस हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। जैसे आपने जिक्र किया कि लोग अपनी मंशा से, अपनी मर्जी से जाते हैं। ये मसाइल सारी दुनिया में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। लोग इतने पैसे लगाकर अपना काम करने के बजाय मौत खरीदने चले जाते हैं। एक मुल्क से, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना है या हिजरत करनी है, वो उस मुल्क में नहीं रहना चाहता, वो उस शहर में नहीं रहना चाहता, वो उसका राइट है, लेकिन उसके लीगल तरीके मौजूद हैं। हमें प्रॉब्लम्स का भी पता है, हमें उसके सलूशन का नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि अगर हमें कोई मसला है तो हमने किसके पास जाना है, हमने किसको, कहाँ, कौन सा दरवाज़ा खटखटाना है। हमारा मकसद भी यही है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बिल्ड करना, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना और लोगों के और स्टेट इंस्टीट्यूशंस के बीच में ब्रिज करना चीज़ों को, ताकि चीज़ें जो हैं वो राइट डायरेक्शन पे जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना मुनीर जंजुआ है और इन्फो न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का टॉपिक जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे है और ये एक बहुत बड़ा एक इशू है हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क के क्या, इस दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है। और हमारे साथ आज जो इस बारे में बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए आए हैं, उनका इस मामले पे बहुत ज़्यादा अहम किरदार भी है, बहुत काम भी है। इसलिए आज हमने उनको इनवाइट किया अपने साथ और हम उनसे पूछेंगे कि इस सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, इसकी रीज़न्स क्या हैं, इसके सलूशंस क्या हैं, क्योंकि वो बहुत अरसे से इस पे काम कर रहे हैं। तो चलें, हम सबसे पहले आपको आपके सामने उनका तारुफ पेश करते हैं और उनसे आगे बात मज़ीद इससे आगे चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ सैयद कौसर अब्बास साहब मौजूद हैं जो सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और ये बहुत अरसे से ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम कर रहे हैं और इससे बहुत सारे लोगों को इसकी रीज़न्स बता रहे हैं, इसके सलूशंस बता रहे हैं। तो आज हम भी इनसे पूछते हैं कि आखिर हमें ये बताइए, सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड पे बात करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है सर। देखिए जी, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिकली जो ट्रैफिकिंग है या ह्यूमन स्मगलिंग है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान से बाहर हो, वो पाकिस्तान के अंदर किसी एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर भी हो सकती है। उसके अंदर इवन लंबी चौड़ी मूवमेंट भी ज़रूरी नहीं है। जबकि जो इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं, जो पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ी सीरियस एफर्ट करके इसके ऊपर लॉज भी बनाए हुए हैं और जितनी भी आपकी कमर्शियल सेक्स की एक्टिविटीज़ हैं या प्रोस्टिट्यूशन की एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी ट्रैफिकिंग के ज़ुमरे में आती हैं। इसी तरह जो आपकी जितनी भी बॉन्डेड लेबर है, यानी कि जबरी मुशक्क़त है, वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल होती है। इसी तरह जितनी भी आपकी चाइल्ड लेबर हो रही है, बच्चों की मुशक्क़त जितनी भी हो रही है, वो सारी की सारी जो है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ज़ुमरे में आती है। इसी तरह जो बैगरी हो रही है, जो एक माफिया रन कर रहा होता है बैगर्स को, वो भी सारा का सारा जो है वो ट्रैफिकिंग के उसके ऊपर आती है। बेसिकली ट्रैफिकिंग को आप अगर डिफाइन करें तो बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन बीइंग एक इंसान को एज अ कमोडिटी इस्तेमाल किया जाता है, उसको एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। जो ह्यूमन स्मगलिंग है वो है क्रॉस बॉर्डर, यानी कि उसके अंदर लोगों की अपनी मर्जी शामिल होती है। लोग किसी भी इल्लीगल एजेंट को जो है वो पैसे देते हैं और उससे बाहर जाने की जो है वो उसके साथ मिलके प्लान करते हैं और वो एजेंट जो है वो उनको यहाँ से गैर कानूनी रास्ते से इस मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में लेके जाने के झूठे वादे करता है और वहाँ पे उनके ब्राइट फ्यूचर्स के झूठे वादे करता है और अल्टीमेटली वहाँ जाके भी उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। जब वो यहाँ से गए, उनकी मर्जी शामिल है, तो वो ट्रैफिकिंग हुई, लेकिन जब वो वहाँ पहुँच गए या रास्ते में जब उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है तो वो स्मगलिंग हुई और जब वो वहाँ पहुँच के जब उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है तो वो स्मगलिंग जो है वो ट्रैफिकिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब एक आम आदमी के लिए समझने के लिए ज़रूरी बात यह है कि
ट्रैफिकिंग जो इंटरनल है जितनी भी विद इन पाकिस्तान है, उसके ऊपर जो है वो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करनी होती है। यानी कि कोई भी अगर इस तरह का केस देखते हैं आप, जो इंडिकेटर्स मैंने बताए, तो उस केस को रिपोर्ट करना है किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन के ऊपर। और अगर कोई भी क्रॉस बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान से बाहर कोई इस तरह का मसला है तो उसके लिए रिपोर्ट करना है एफआईए को, यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। और जिन्होंने एक हेल्पलाइन भी बनाई हुई है 051-111-111-345-786, ठीक है, ये एक हेल्पलाइन है जो अब क्योंकि इसके ऊपर बड़ी सीरियस एफर्ट जो है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? मैं इसका रीज़न एक तो ये समझ रही हूँ, जो मेरी समझ में, आम आदमी की समझ में, आप तो इस पर बहुत काम कर चुके हैं, जैसे हमारे सुनने वाले हैं या मैं हूँ, हमें ये बताइए कि रोज़गार की कमी की वजह से, गुर्बत की वजह से ये रीज़न्स हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के? जैसे आपने जिक्र किया कि लोग अपनी मंशा से, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, लेकिन आगे ज़ाहिर है उनका इस्तेहसाल होता है या जो भी उनके साथ मसाइल होते हैं, तो ये इसकी क्या वजह? देखिए, जो बिल्कुल आपने जो जिस बात की निशानदही की कि एक तो डेफिनेटली पावर्टी या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न, लेकिन दुनिया में ये मसाइल सारी दुनिया में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, आप यूके में चले जाएं, वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली जो इलीगल पाकिस्तानीज़ हैं या जो पाकिस्तानीज़ वहाँ पे अपनी नेशनैलिटी लेने के लिए कई दिहाइयाँ गुजार देते हैं, उन लोगों को अगर आप देखें उनकी ज़िंदगियाँ जाके, तो वो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो सड़कों पर पड़े होते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है कि जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और हर चीज़ के लिए एक वक्त लगता है, कोई भी ऐसा सलूशन नहीं है कि आप उसे कहें कि जी रात को आप सोएंगे और सुबह उठेंगे तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी, आपका कारोबार भी चमक जाएगा, आपको पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। हर चीज़ में एक वक्त लगता है, टाइम लगता है, और उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से एड्रेस करने में वक्त लगता है। इसी तरह अगर आप इस इशू के हवाले से बात करें तो जो अभी रिसेंट कुछ वाक़यात रिपोर्ट हुए तो उसमें देखें, अगर आप देखें कि लोगों ने एजेंट्स को पैसे कितने दिए, तो लोगों ने 30 लाख, 40 लाख, 70 लाख, 60 लाख रुपया दिया। तो आप मुझे ये बताएं कि जिसके पास 50 लाख, 70 लाख, 60 लाख रुपया है, क्या वो गरीब आदमी है? ठीक है, चाहे उसने बेच के कुछ प्रॉपर्टी बेचा या कुछ भी किया, क्या वो यहाँ पे कारोबार नहीं शुरू कर सकता, छोटे से छोटा काम नहीं शुरू कर सकता? दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो लोग सोसाइटी के लोग हैं, उनको उनका भी एक जो है ना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि बजाय इसके कि वो लोग ऐसे लोगों को डिस्करेज करें या शेम करें कि जी वो देखें जी डिग्री लेके दुकान चला रहा है, ठीक है, वो देखें जी डिग्री लेके लाइफ स्टॉक का काम कर रहा है, वो देखें जी डिग्री लेके फलाना काम कर रहा है। कोई भी काम है जो अपना बिजनेस कर रहा है, चाहे वो छोटे से छोटा ढाबा चला रहा है और चाहे वो बड़े से बड़ा काम कर रहा है, मेरे ख्याल से उससे बेहतर काम कोई नहीं है कि वो अपना काम कर रहा है, वो एक एंटरप्रेन्योर बन रहा है, वो इस मुल्क की इकोनॉमी के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन डाल रहा है, उससे बेहतर कोई शख्स नहीं है। तो जो लोगों का एक स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं सोसाइटी के अंदर कि कोई भी शख्स अगर इस तरह का काम कर रहा है तो उसको डिस्करेज किया जाता है इस तरह की बातें करके, तो उसको डिस्करेज करने से बेहतर है कि ऐसे लोगों को इनकरेज करें कि वो 50 लाख लगा के अपनी मौत ना खरीदें, रास्ते में किश्ती में ना डूबें, वहाँ पे जाके किसी इस्तेहसाल का शिकार ना हो, बल्कि पाकिस्तान के अंदर बाइज्जत तरीके से कोई भी रोज़गार जो है वो उसको शुरू करें। और उसको जो है वो आज अगर उन्होंने शुरू किया तो शायद कल, साल बाद, 2 साल बाद वो शायद कई और लोगों को भी साथ रोज़गार देने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे आप बहुत अरसे से इस पे काम कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में लोगों के अंदर इन जो सेमिनार्स का या इन ट्रेनिंग्स का ये मकसद ही होता है कि ज़ाहिर है आप लोगों तक अवेयरनेस फैलाएं। आप इसीलिए ये काम कर रहे हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए? जैसे अभी आपने बात की कि लोग इतने पैसे लगाकर अपना काम करने के बजाय मौत खरीदने चले जाते हैं, उनके ख्वाब देखते हैं ना कि हम ये जाके वहाँ ये करेंगे, ये कमाएंगे। तो आपका क्या समझते हैं कि आपकी इस तरह की एक्टिविटीज़ से या आपकी अवेयरनेस से कितनी हद तक लोग इस चीज़ से सीखते हैं या उनको कैसे वो इस चीज़ से बच सकते हैं? देखिए जी, मेरे ख्याल से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे, मिसाल के तौर पे
आप देखें, अगर किसी ने एक मुल्क से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना है या हिजरत करनी है, वो उस मुल्क में नहीं रहना चाहता, वो उस शहर में नहीं रहना चाहता, वो उसका राइट है, लेकिन उसके लीगल तरीके मौजूद हैं, ठीक है। उसके इलीगल तरीके अडॉप्ट करने से बेहतर है कि लीगल तरीके अडॉप्ट किए जाएं। मिसाल के तौर पे जितने भी आपके एजेंट्स हैं, रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, वो रजिस्टर्ड हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर, उनकी डिटेल पड़ी हुई है। आपने अगर इस तरह का कोई भी काम करना है तो आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे देखें कि रजिस्टर्ड एजेंट्स कौन से हैं, उनको आप कांटेक्ट करें और उनके थ्रू आप वो जाएं, ठीक है। कोई भी आपको इश्तहार देता है सोशल मीडिया के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर, सबसे पहले उसको आप वेरीफाई करें। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर्स बने हुए हैं इस सारे काम के लिए कि जो आपको वेरीफाई करते हैं और आपको असिस्ट करते हैं सारी चीज़ के हवाले से। बहुत सारे और इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, IOM जिसे कहते हैं, वो इस हवाले से अवेयरनेस का बड़ा काम कर रही है। ICMPD इसके हवाले से बड़ा काम कर रही है। UNODC इस हवाले से पॉलिसी लेवल पे भी और अवेयरनेस लेवल पे भी बड़ा काम कर रहा है। तो अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, ILO बड़ा इस पे काम कर रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी उस वक्त तक लोग जो हैं वो इस सारी चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे। और फिर जब अवेयरनेस है और कोई इस तरह की हरकत होती है तो उन्होंने जाना कहाँ है। FIA ने, जैसा मैंने पहले बताया, कि एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन बनाई हुई है 051-111-345-786, जो इस सारे काम के लिए बनी हुई है कि कोई भी इस तरह की कंप्लेंट होती है तो उसको आप रजिस्टर करवाएं और फौरी तौर पे ऐसे जो एजेंट्स माफिया हैं उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लें। क्योंकि ये देखें, ये जो क्राइम है ये एक सिंगल बंदे का काम नहीं है, ये क्राइम करना, ये पूरा एक माफिया है, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स है जो इस सारी चीज़ को जो है वो प्रमोट करता है, लोगों को रिक्रूट करता है, लोगों से पैसे जमा करता है, फिर उनको इलीगल तरीके से मुख्तलिफ जगहों से लेके जाता है और हर स्टेप के ऊपर लोगों की एक्सप्लॉयटेशन होती है। और लोग जो हैं वो लोगों को एक्सप्लॉयटेशन के बाद लोग जो हैं वो उनसे मजीद पैसे मंगवाए जाते हैं, फैमिलीज़ को वीडियोस बना के कि उसके ऊपर तशद्दुद करके और इस तरह की चीज़ें। तो ये कोई आसान रास्ता नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि जी आज से कोई 10 साल पहले 20 साल पहले कोई बाहर गया और वो सेटल हो गया, इनके 100 में से एक बंदा अगर सेटल हो गया, तो उसको ना देखें, उन 99 को देखें कि जो डूब गए, उन 99 को देखें कि जो आज भी बॉन्डेड लेबर कर रहे हैं, जिनका इस्तेसाल हो रहा है, जो यहाँ पे आके आपको नहीं पता कि उनके साथ क्या मसले हो रहे हैं। तो उनको सबसे पहले तो एजुकेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज़ कि लोगों का माइंडसेट चेंज करना, लोगों को बिहेवियर चेंज करना कि भाई माइग्रेशन के हवाले से जो आप सोचते हैं वो नहीं है, सब अच्छा नहीं है, वहाँ पे सब बहुत कुछ बुरा भी है, बल्कि ज़्यादा बुरा है, ठीक है। वो जो इलीगल तरीके से जब आप माइग्रेट करते हैं तो अल्टीमेटली वो चीज़ें जो है वो आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके जान को, आपको माल को, आपको सब चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। तीसरी चीज़ ये है कि देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टेकन वेरी सीरियस एंड गुड इनिशिएटिव्स कि इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के हवाले से। और क्योंकि इस सारी चीज़ जब कहीं से इलीगल पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं तो मुल्क की बदनामी भी होती है कि जी पाकिस्तानी देखें इलीगल तरीके से जाते हैं। तो इस सारी चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एड्रेस करने के हवाले से सीरियस एफर्ट्स कर रही है, लेकिन अकेली स्टेट कुछ नहीं कर सकती जब तक इस मुल्क के लोग, लोकल स्टेक होल्डर्स इस सारे प्रोसेस के अंदर अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, गली मोहल्ले में जाके ऐसे लोगों पे नज़र नहीं रखेंगे कि जो लोग इस तरह के एजेंट्स हैं और इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, उस वक्त तक ये चीज़ें एड्रेस नहीं होंगी। तो हर शहरी को अपना रोल इसके अंदर प्ले करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं इसके साथ एक और चीज़ लिंक करूँगी कि आपने RTI पे बहुत काम किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन पर। तो अब जैसे आपने बात की कि अगर लोगों तक अवेयरनेस जाएगी तो बात यहाँ तक नहीं ख़त्म होती, अवेयरनेस तो चली गई, लेकिन अब वो उनको कैसे, जैसे भी आपने बताया हेल्पलाइन के बारे में बताया, तो जो मेरे आम आदमी की समझ में आया वो ये कि हमें प्रॉब्लम्स का भी पता है, हमें उसके सलूशन का नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि अगर हमें कोई मसला है तो हमने किसके पास जाना है, हमने किसको कहाँ कौन सा दरवाज़ा खटखटाना है। तो आपका जो काम है उससे मेरा ये ख्याल है, जो मैं समझ रही हूँ, कि लोगों को ये समझ आएगी कि किस दरवाजे पे जाना है और हमने अपनी बात कहाँ रखनी है। मैं सही समझ रही हूँ? आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल जी, देखें हमारा मकसद भी यही है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बिल्ड करना, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना और लोगों के और स्टेट इंस्टीट्यूशंस के बीच में ब्रिज करना चीज़ों को, ताकि चीज़ें जो हैं वो राइट डायरेक्शन पे जाएँ, ठीक है। वो कोई हुकूमत है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वी आर वर्किंग फॉर टू फैसिलिटेट और असिस्ट द स्टेट, ठीक है। हम किसी सियासी जमात के लिए काम नहीं करते, हम किसी एक इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करते, किसी एक
ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप के लिए काम नहीं करते, हम काम कर रहे हैं रियासत पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, और उसके साथ साथ जो लोग हैं जो एक परसेप्शन की बेसिस पे अपने ख्यालात की बेसिस के ऊपर सोच रहे हैं या फैसले कर रहे हैं, उनके ख्यालात को बेहतर बनाना कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लोग ले सकते हैं और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो रियासत पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस ले सकती हैं, ताकि एक गैप को भी ब्रिज किया जाए और सारे जो इस तरह के इश्यूज़ हैं उसको सोसाइटी और स्टेट मिल के आपस में हल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे आज के पॉडकास्ट का मेरे ख्याल में मकसद पूरा हुआ और सैयद कौसर अब्बास शाह साहब ने हमें बहुत डिटेल में सारी बात को, उसके रीज़न्स, उसका बैकग्राउंड, उसका सलूशन तक हमें बताया, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर बात सिर्फ रीज़न्स पे होती है कि ये हो गया वो हो गया, हम उसके सलूशन की तरफ नहीं जाते। तो आज जो हमारी बात हुई, मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास इसका सलूशन भी है और अगर आहिस्ता आहिस्ता करके हम इस पे एफर्ट करें तो हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।